नमस्कार। आइए आज हम लोग किरातार्जुनीयम के 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में आप देखेंगे कि जो दुर्योधन के 3 गुण हैं धर्म अर्थ काम, यह किस प्रकार उसको बाधा पहुंचाने के बजाय उसकी मदद कर रहे हैं। असक्तमाराधयतो यथा यथा विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागा दिवसख्यमीवान न बाधते से त्रिगुणः परस्परम। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। असक्तम आराधयत यथा यथ विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागात् इव सख्यम ईवान न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम। यहाँ पर यथायथ का अर्थ होता है उचित प्रकार से। इसका अन्वय देख लेते हैं। यथायथ विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयत अस्य त्रिगुण गुणानुरागात् सख्यम ईवान परस्परम न बाधते। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। यथायथ विभज्य, यथोचित प्रकार से, उचित प्रकार से विभाजित करके, समपक्षपातया, पक्षपात कहते हैं हम लोग ना कि किसी के एक के लिए पक्षपाती हो जाना, किसी एक के पक्ष में हो जाना। समपक्षपातया, सभी के लिए एक समान व्यवहार। भक्त्या, भक्त्या अर्थात अनुराग पूर्वक, असक्तम आराधयत, अनासक्ति का सेवन करते हुए। अनासक्ति मतलब किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है दुर्योधन की। इस प्रकार अस्य त्रिगुण, इसके जो 3 गुण है धर्म अर्थ काम, गुणानुरागात, आपस में गुण अनुराग के कारण, प्रेम भाव के कारण, सख्यम ईवान, मित्रता को प्राप्त होकर के, परस्परम न बाधते, परस्पर एक दूसरे को कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। अर्थ देख लीजिए। यथायथ अर्थात यथोचित प्रकार से, विभज्य विभाजन करके, समपक्षपातया समान पक्षपात पूर्वक, भक्त्या असक्त्यम, भक्त्या अर्थात अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक, असक्तम आराधयत अनासक्ति भाव से सेवन करते हुए, अस्य त्रिगुण, इसके जो 3 गुण हैं धर्म अर्थ और काम, यह तीनों गुणानुरागात, गुण अनुराग के कारण, सख्यम ईवान, मित्रता को प्राप्त होकर, परस्परम न बाधते, परस्पर एक दूसरे में बाधा नहीं पहुंचा रहे। अगला श्लोक देखते हैं। निरत्ययं सामं न दानवर्जितं न भूरिदानं विरह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। यहाँ पर देखिए बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से कि किस प्रकार से अगर वह साम दान भी दे रहा है तो किस प्रकार से दे रहा है। तो निरत्ययम, निरत्ययम अर्थात निर्बाधम, सामम न दान वर्जितम, उसका जो दान है वह कैसा है, उसका जो साम है, साम अर्थात सांत्वना, वह सांत्वना किसी को देता है तो वह भी बिना किसी दान के नहीं होता। जैसे हम लोग सांत्वना कह देते हैं, सांत्वना थोड़ा उसको समझा बुझा देते हैं, वो सांत्वना नहीं, वो सांत्वना के साथ साथ उसको दान भी देता है। आप सांत्वना पुरस्कार देखते होंगे, उसमें आपको पुरस्कृत भी किया जाता है। उसी प्रकार से दुर्योधन क्या करता है, सांत्वना में वह दान भी देता है, बिना किसी दान, बिना दान वर्जितम, न दान वर्जितम, बिना दान के वह सांत्वना नहीं देता। न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियाम, और जो अत्यधिक दान होता है, बड़ा दान होता है, वह बिना किसी सत्क्रिया, सत्क्रिया मतलब उसके बिना किसी सत्कार के नहीं होता। वह सांत्वना बिना किसी दान के नहीं देता, और जो दान देता है प्रचुर मात्रा में जब दान देता है तो बिना सत्कार के नहीं। अगर आपको बिना आदर के कुछ भी दे दिया जाए तो आप नहीं लेना पसंद करेंगे। आपको कम दिया जाए लेकिन आदर पूर्वक दिया जाए तो आप स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए वह जो दान देता है, भूरि दानम, प्रचुर मात्रा में जब दान देता है तो बिना किसी सत्कार के नहीं देता। प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया, उसकी जो सत्क्रिया है, जो उसका आदर है किसी के लिए, वह बिना किसी गुणानुरोधेन, बिना किसी सत्क्रिया के नहीं होता। अर्थात वह जब किसी का आदर करता है तो बिना किसी गुण के अनुरोध के नहीं होता, अर्थात उनके गुणों का बखान करता है, गुणों का की चर्चा करता है। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं।
तस्य निरत्ययम, उसका निष्कपट निर्बाध, साम दान वर्जितम न, उसका जो सांत्वना होती है वह बिना किसी दान के नहीं होता। भूरि दानम सत्क्रिया विरह्य न, और जो प्रचुर मात्रा में दान होता है वह भी बिना किसी सत्कार के नहीं होता। और जो सत्कार है वह बिना किसी उसके गुण अनुरोध के नहीं होता, अर्थात वह गुणों का बखान करता है उसके बाद किसी का सत्कार करता है। उसका सत्कार भी उसके गुणों को बखान करके होता है। किसी का अगर आप आदर कर रहे हैं तो उसके गुणों की चर्चा करेंगे कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे करके उनके गुणों की चर्चा करता है। अगला श्लोक देखते हैं। वसूनिवांछन वसीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवित्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपो सुतेपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम। अब यहाँ पर देखिए इस श्लोक में क्या बताया गया है कि कोई दंड, उसका दंड किस प्रकार का होता है। तो कह रहे हैं वसूनी, वसूनी अर्थात धन, वांछन न, धन की कामना करते हुए नहीं, और न मन्युना, और न ही क्रोध से। किसी को अगर दंड देता है तो वह दंड ना उसके धन की इच्छा के कारण होता है और ना ही क्रोध के कारण। स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण, यह मेरा धर्म है ऐसा मान करके वह अपने कार्य को निवृत्त करता है। गुरुपदिष्टेन, गुरुओं के द्वारा उपदिष्ट, रिपो सुते पिवा, गुरुओं के द्वारा जैसा उसे उपदेश दिया गया है कि चाहे वह पुत्र हो चाहे वह शत्रु हो, दोनों के लिए समान धर्म का आचरण करना है, उसी प्रकार निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम, वह धर्म के विपरीत कार्य नहीं करता है, वह दंड कार्य धर्म के विपरीत नहीं करता है। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। वसी न वसूनी वांछन, न किसी वश के कारण, न वसूनी, न वह धन के वश के कारण, और न ही मन्युना, और न क्रोध के कारण। निवृत्त कारण स्वधर्म इत्येव, यह मेरा धर्म है ऐसा मान करके अनेक प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर गुरुपदिष्टेन, गुरु के द्वारा उपदिष्ट, गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया गया है कि शत्रु और रिपु, दंड के समय शत्रु और पुत्र दोनों के साथ धर्म में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा दुर्योधन कर रहा है। अगला श्लोक देखिए। विधाय रक्षान परितः परेतरान परेतरान असंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गे स्व अनुजीव सात्कृता कृतज्ञता मस्य वदन्ति संपदः। विधाय अर्थात करके, किसको करके? रक्षान, रक्षान अर्थात रक्षा के लिए, रक्षा को, परितः अर्थात चारों तरफ, परेतरान अपने लोगों को रक्षा के लिए नियुक्त करके, असंकिताकार उपैति शंकितः, शंकितः, शंकितः अर्थात शंका से भरे हुए दुर्योधन ने रक्षान विधाय, रक्षा के लिए, परितः परेतरान विधाय अपने चारों तरफ अपने लोगों को रक्षा के लिए नियुक्त करके, अशंकिताकार उपैति, शंका रहित होकर के दिखाता है कि वह शंका से रहित है, जबकि वह कैसा है? शंकितः, वह शंकित है, उसके मन में शंका है, फिर भी वह अपने गुप्तचरों को, अपने लोगों को अपनी रक्षा के लिए चारों तरफ क्या कर लेता है? चारों तरफ नियुक्त करके अपने आप को शंका रहित दिखाता है। क्रियाप वर्गेषु अनुजीव सात्कृता कृतज्ञता मस्य वदन्ति संपदा। क्रियाप वर्गेषु, क्रिया के निवृत्त हो जाने पर, अनुजीव सात्कृता अपने जो अनुजीवी हैं, जो उसके सेवक हैं, उनको क्या करता है? सत्कृता, सत्कृता अर्थात उनका सत्कार करता है, उन्हें प्रचुर मात्रा में धन देता है। यह संपतः कृतज्ञताम अस्य वदन्ति, यह संपत्तियां ही इसकी कृतज्ञता को बताती हैं। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। शंकितः अर्थात
वह दुर्योधन शंकित होता हुआ, सशंकित रहते हुए परितः परेतरान, परितः अर्थात चारों तरफ, परेतरान अर्थात अपने अपने लोगों को, पर मतलब दूसरा, इतरान मतलब उससे इतर, मतलब दूसरे से इतर मतलब कौन हो गया, अपने लोग। तो अपने लोगों को रक्षा के लिए विधाय नियुक्त करके अशंकिताकारम उपैति, सशंका रहित दिखाता है कि मैं सशंकित नहीं हूँ, ऐसा वह शो करता है। क्रियापवर्गेषु, क्रियाओं के निवृत्त हो जाने पर, क्रिया अपवर्गेषु, क्रिया के समाप्त हो जाने पर, अनुजीवी सात्कृता, अपने अनुजीवियों को, अपने सेवकों को जो सत्कार देता है, उसके साथ साथ संपत्तियां उनको देता है, वह संपत्तियां इसकी कृतज्ञता को बताती हैं, सूचित करती हैं। अगला श्लोक देखते हैं। इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट श्लोक देखेंगे।